Hi everyone, welcome back. You all in my channel Ramakrishna Math Zone. This one NCERT क्लास 12 मैथमेटिक्स का जो कंटेंट का मैं थियोरिटिकल कंटेंट का बात कर रहा हूँ और क्या करूँगा लास्ट क्लास में मैं रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया हूँ, ठीक है ना। और उनका एग्जाम्पल भी दिया, उनको प्रॉपर्ली डिस्कस कर दिया। तो एनसीईआरटी का बुक से आप उनका एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है उनको भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि मैं थ्योरी को अच्छे से डिस्कस कर दिया तो आप प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नाउ टुडे आई विल डिस्कस अबाउट फंक्शन, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज व्हाट इज फंक्शन, ठीक है। फंक्शन होता क्या है? फंक्शन के बारे में जानना है तो आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो, फंक्शन का मतलब फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। फंक्शन जैसे क्या, एफ कोई एक फंक्शन है, कोई एक एक्स टू वाई पे डिफाइन होता है, ठीक है। ये एक्स जो है इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, और ये जो वाई है इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन, ओके। इसको बोलते हैं डोमेन और जो वाई है उसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। तो फंक्शन इज बेसिकली ए फंक्शन इज a relation that assign each input value. Input value means the value you choose from domain, the domain value to exactly one output value, ठीक है। दैट इज रेंज, ओके, ठीक है। तो फंक्शन क्या है? ए रिलेशन दैट असाइन ईच इनपुट वैल्यू टू एग्जैक्टली वन आउटपुट वैल्यू, ओके, दैट इज इट, ओके। ठीक है, ओके। तो आप जानते होंगे ये जैसे क्या मतलब इनपुट वैल्यू को आउटपुट वैल्यू पे लेके जा रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, दैट इज फंक्शन। नाउ फंक्शन डिफरेंट टाइप का होता है। सो फंक्शन डिफरेंट टाइप का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल function, see first one function, ये one फंक्शन होता क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो f एक फंक्शन है जो x टू y इज डिफाइंड टू बी वन का और एक नाम है दैट इज इंजेक्टिव बोलते हैं वन को, इंजेक्टिव फंक्शन if for every x1 x2 in x
fx1 equal to fx2, that implies x1 equal to x2. ओके, समझ में आया? ऐसा होगा तो फाइन, अदरवाइज इट इज मेनी वन। अच्छा, 1-1 का सिंपल फंडा है, मैं इसको हाईलाइट करूं तो ऐसे कि 1-1 करने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको अच्छे से बोलूं तो ऐसा कि आप डोमेन में से कोई एक एलिमेंट को उठाओ। ठीक है, दो एलिमेंट को उठाओ, x1 x2। देखो मैं लिखता हूं। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देता हूं कि आपका वो जो जितना डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। एफ जो था वो कहां से कहां तक, x से y तक। तो ये जो डोमेन है, डोमेन में से उठाओ x1 x2 उठाओ इन x। ठीक है, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 implies x1 equal to x2. Okay, f of x2 implies x1 equal to x2। मतलब f of x1 कौन है, f of x1 f of x2 ये दोनों y का मेंबर है। मतलब बोल रहा है ये दोनों बराबर हो जाएगा तो, ये दोनों बराबर हो जाएगा तो दैट इंप्लाइज जो डोमेन है, डोमेन का जो इनपुट था ये दोनों सेम हो जाएगा। दैट इंप्लाइज 1-1। ठीक है, ये 1-1 का डेफिनेशन है। और उल्टा करके लिखो कि x1 नॉट इक्वल टू x2 इंप्लाइज fx1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, ये भी 1-1 है, बट मानो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। नाउ इसको नाउ लिखो, नाउ बट x1 नॉट इक्वल टू x2। मतलब x1 x2 डिस्टिंक्ट है, बट fx1 इक्वल टू fx2 हो जाए उसको बोलते हैं मेनी वन। ओके, इसको बोलते हैं मेनी वन। ओके फाइन, दिस वन इज मेनी वन। ओके, अच्छा, नाउ ऑन टू 1-1 था, ये 1-2, उसका नाम इंजेक्टिव था, इसका नाम सार्जेक्टिव है। सार्जेक्टिव, तो सार्जेक्टिव, ठीक है। ये सार्जेक्टिव किसको बोलते हैं? देखो ध्यान से, इसका मिस्टेक होता है। ये जो 1-1 फंक्शन है, जो लोग ऑनर्स करते हैं मैथमेटिक्स में उनके अंदर भी ये डाउट होता है कभी कभी, क्योंकि इसका एक बार थोड़ा सा क्लियर विजुअलाइजेशन आपके पास हो जाएगा ना, तब ये आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो, एक फंक्शन x2y इज said to be onto or surjective। if every element of y is the image of some element of x। Try to understood my point. Okay, under f इसको मैं और मतलब उसको मैं मैथमेटिकली दिखाऊं तो ऐसा है, मैथमेटिकली न्यूमेरिकली यू कैन से कि फॉर एवरी y
in y, that is codomain, there exist, मतलब कोई भी y उठाओ, स्मॉल y कैपिटल y में से हमारे पास क्या मिलेगा, x मिल जाएगा जो कि कैपिटल x में से मतलब डोमेन में से, सच दैट f of x इक्वल टू y। ओके, तो ऐसा करोगे तो ये होगा, ये मैं न्यूमेरिकली दिखाया, मतलब क्या होना चाहिए कि कोई भी उठाओ कैपिटल Y में से मेंबर को तो एक x मिल जाएगा सच दैट fx इक्वल टू y, दैट इज ऑन टू। आप कहीं भी दिखा सकते हो तो यू आर डन एक्चुअली, ठीक है, यू आर डन। ओके, आप ऐसे कभी भी दिखा सकते हो तो यू आर डन। सो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल if R2R as f of x इक्वल टू x प्लस 1, तो ये 1 1 होगा एंड ऑन टू होगा कि नहीं होगा दिखाओ। तो फॉर 1 1 1 1 चेक करेंगे ना, तो कैसे चेक करोगे ना, मान लेते हैं लेट x1 x2 कहां पे है, डोमेन में है, ये r दिस r, तो मैं दोनों के नीचे में ऐसे लाइन प्लॉट कर लिख दिया जैसे कि आपको समझ में आए, मैं डोमेन वाला r का बात कर रहा हूं। नाउ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 मान लिया, दैट इंप्लाइज x1 plus 1 equal to x2 plus 1। नाउ बोथ साइड क्या कर सकते, x1 plus 1 minus 1 कर सकते, इधर x2 plus 1 minus 1 कर सकते, दैट इंप्लाइज x1 plus 0 x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो हम लोग यहां से स्टार्ट किए थे, यहां तक आ गए, दैट इंप्लाइज f इज 1 1 1 1, ठीक है। अच्छा, ऑन टू 1 1 ब्रैकेट में लिख देते हैं इंजेक्टिव, अच्छा ऑन टू चेक करेंगे, कैसे करेंगे, अच्छा लेट y इन r, ये कौन सा वाला r, इसको मैं सर्कल कर देता हूं, किसके साथ कनेक्ट करूंगा, इसके साथ, मतलब कोडोमेन में से y उठाया, देन there exist x in r, कैपिटल r बार मतलब डोमेन में से मिलेगा, सच दैट, तो ऐसा वाला सिचुएशन आएगा। ये सिचुएशन से हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, x इक्वल टू y माइनस 1, दैट मीन्स कोई भी y उठाओ r, दैट इज कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट y माइनस 1 इन r, मीन्स डोमेन में मिल जाएगा, सच दैट f ऑफ y माइनस 1 इक्वल टू y। ओके, ऐसा वाला सिनेरियो मिलेगा, दैट इंप्लाइज f इज ऑन टू, एंड ऑन टू को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव, ठीक है, सर्जेक्टिव। अच्छा, नाउ आपके लिए इंपॉर्टेंट वन इंफॉर्मेशन इज देयर, दैट इज आपके लिए वन ओनली इंफॉर्मेशन, दैट इज कि एफ जो फंक्शन है, एफ एक्स टू वाई इज बोथ 1 1 and on to, if then it is
बाइजेक्टिव, ठीक है। 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, ऐसा होगा तो এটা হচ্ছে बाइजेक्टिव, ठीक है, ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। 1 1 एंड ऑन टू होगा तो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। दिस इज वन इंफॉर्मेशन, ओके, अच्छा, ठीक है, चलेगा। अच्छा, नाउ example, I think more example is there. हाँ, अच्छा, another example for you, see, अच्छा, see, therefore that if R2 R defined by our that last example, right, fx equal to x plus 1 is both 1 1 and on 2, 1 1 and on 2 implies f is बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है, तो क्या होगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सो f is बाइजेक्टिव। नाउ one different example is there, another example is, see, if n to n given by fx equal to 2x, इसको चेक करो, is it बाइजेक्टिव, is it बाइजेक्टिव, क्वेश्चन, सो यस और नो होगा, ठीक है ना। अच्छा, लेट x1 x2 मैं डोमेन में से उठाया, ठीक है, देयरफॉर f of x1 equal to f of x2 implies 2 of x1 equal to 2x2, by definition that implies x1 equal to x2, both side 2 से डिवाइड कर दिया, that implies f is 1 1। अच्छा, नाउ 1 इन कोडोमेन, 1 कोडोमेन के अंदर है, देन ऑन टू होगा तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट x इन डोमेन सच दैट शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, if x equal to 2x that is equal to 1, that implies x equal to 1 by 2, ठीक है, मतलब सपोज नाउ ऐसा होगा, देयर एग्जिस्ट x मिलेगा तो दिस होगा, बट 1 by 2 नेचुरल नंबर नहीं है ना, ये नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब 1 by 2 इज नॉट, डज नॉट बिलोंग्स टू n, मतलब ये नेचुरल नंबर नहीं है, दैट इंप्लाइज f इज नॉट ऑन टू, बिकॉज कि 1 के लिए कोई देयर डज नॉट एग्जिस्ट x इन n such that f of x equal to 1 हो जाए for 1, ओके, तो ऐसा सिनेरियो है नहीं, therefore it is not on 2, therefore f is not बाइजेक्टिव, ओके, बाइजेक्टिव, तो ये बाइजेक्टिव है नहीं। अच्छा, मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, ये है देयर एग्जिस्ट का सिंबल, ओके, आप जानते हो तो सही है, नहीं जानते हो तो आप ऐसे देयर एग्जिस्ट लिख सकते हो लैंग्वेज में, ये है देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, ये है बिलोंग्स टू, और ये है does not belongs to, does not belongs to, तो इतना पार्ट आपको जानना है, आप जानते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं जानते हो तो थोड़ा सा इसके साथ यूज टू हो सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। दिस आर द सम नोटेशंस की शॉर्ट में लिख दिया जाए, टाइम बच जाएगा, ठीक है, ओके।
दिस इज द एग्जाम्पल। ओके, ठीक है, ओके ओके, अच्छा, दिस वन फाइन। सो वी आर डन। I think one homework for you, homework आप खुद से ट्राई कर सकते हो। होमवर्क क्या है कि चेक दैट ये क्वेश्चन नंबर 1, इफ R to R रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है, गिवन बाय और डिफाइंड बाय f of x equal to 2x is 1 1 and on 2, that is बाइजेक्टिव। चेक करो, खुद से चेक कर सकते हो, ठीक है। दूसरा होमवर्क है आपके लिए कि सो दैट if n natural number to natural number given by fx equal to x plus 1 x minus 1 if x is odd, if x is even, ठीक है। तो so that if n to n given by fx is this, is both 1 1 and on 2, ओके। चेक योर सेल्फ, ये 2 होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, आप खुद से ट्राई कर सकते हो, तो आपको फंक्शन के बारे में आइडिया लग जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर दैट हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होता है, इन्हीं सब के बारे में 1 by 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप दिस लेक्चर सीरीज इज हेल्पफुल फॉर यू, एंड आपका कोई भी डाउट हो प्लीज राइट दैट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।